अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एजेंसी अकाउंट बनाने के बाद जब हमारे पास टिकटॉक का एड अकाउंट आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हमने एड्स किस तरह चलाने हैं, उसके अंदर किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डैशबोर्ड को टिकटॉक एड अकाउंट के डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है टोटल पेमेंट्स का। जब भी हम टॉप अप करवाएंगे अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाती है। फिर कितनी स्पेंड हुई है वो यहाँ पर आ जाती है, और जितना अवेलेबल बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब टॉप अप किस तरह करवाया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। कहीं पे बाइनांस के जरिए होता है, कहीं पे कार्ड हम अटैच कर लेते हैं। मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट वेज हैं टॉप अप करवाने के। इसके अंदर पहले हमने बैलेंस डलवाना होता है, तब हम ऐड चला सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं चला सकते। अच्छा, अब बैलेंस कैसे डलवाना है। आप जिससे एजेंसी अकाउंट ले रहे हैं या आप ई कॉमर्स मीडिया से बनवा रहे हैं, तो वहां से आप टॉप अप करवा सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस लोड करवा सकते हैं और तब जाकर आप अपना एड चलाएंगे। जबकि फेसबुक के ऊपर इस तरह नहीं होता, वहां पर आप जो है जस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्ड अटैच करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस काटना शुरू कर देता है। जब भी वो वहां पर आपकी स्पेंडिंग होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से चार्ज कर लेगा। और यहाँ पर उल्ट होता है। यहाँ पर हम पहले इसको अंदर टॉप अप करवाएंगे, लोड एक किस्म का करवाएंगे, तब फिर जब हमारी स्पेंडिंग स्टार्ट होगी तो उससे ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली काटना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर ये देखें, अवेलेबल बैलेंस ये कह रहा है जीरो है, और ऐड जो है वो उसने फिर ऑटोमेटिकली खुद ही इनएक्टिव कर दिया। जब जैसे ही इसमें हम टॉप अप करवाएंगे तो ऐड खुद बहुत एक्टिव हो जाएगा। अब जितनी ऐड भी एक्टिव हो यहाँ पर शो हो जाते हैं। उसके बाद जैसे अप्रूव, आउट ऑफ बजट, अंडर परफॉर्मेंस जो ऐड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आपके ऐड से ग्रुप से जितने भी रिलेटेड स्टेटस होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अब उसके बाद आपने रीसेंट परफॉर्मेंस देखनी है। अब ये बता रहे हैं आपको $49 आपने स्पेंड किए हैं, ये आपके पास इंप्रेशन आए हैं, ये क्लिक्स हैं, और ये आपके पास कन्वर्जन आई है। कन्वर्जन मतलब ऑर्डर आए हैं, ठीक है। अब ये कब का डेटा बता रहे हैं, आप ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 नवंबर से ये सिलेक्ट कर लिया, आ, 30 तारीख तक कर लिया, आज तक कर लिया, ठीक है। तो इसने मुझे बताया अभी तक टोटल इस अकाउंट के ऊपर $140 स्पेंडिंग हुई है, ये इंप्रेशन आए हैं, ये क्लिक्स हैं, और 87 कन्वर्जन है, ठीक है। ये एक बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो इसके ऊपर इतना खास रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है, नई स्पेंडिंग हुई है। उसके बाद अच्छा, ये आपको अपनी समझ के लिए देखना है। उसके बाद आज का देखना है, यस्टरडे का देखना है, लास्ट 7 डेज का देखना है डेटा, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, जो भी देखना है डेटा, आप यहाँ से इजीली उसका डेटा चेक कर सकते हैं। अब नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके साथ वो सारी कैंपेन्स होती हैं जो चल रही होती हैं। अब उसके अंदर कैंपेन्स के अंदर भी कितनी कॉस्ट लगी, पर कैंपेन कितनी इंप्रेशन रहा है, उसके ऊपर क्या क्लिक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हो। यहाँ से आप कॉलम भी अपनी मर्जी का कर सकते हैं। आप CTR, CPA देखना चाहते हैं, CPA भी देखना चाहते हैं, कन्वर्जन देखना चाहते हैं, वो चीजें भी आप सामने ला सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मैक्सिमम आप यहाँ पर सिर्फ 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये CTR, CPC, फिलहाल क्लिक्स को हटा देता हूँ। मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि कितनी कॉस्ट में मेरे पास कितनी कन्वर्जन आई। तो ये वाली कंपेन है, ये हमारे पास कॉस्ट मतलब इसके ऊपर $28 इस कंपेन पर स्पेंड हुए हैं, और इसके ऊपर जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। अब ये एक और कंपेन है, इसके ऊपर $23 स्पेंड हुए हैं, और कास्ट पर एक्शन जो है वो ये है, मतलब एक ऑर्डर हमें $49 का है। अब ये एक और कंपेन है, तो ये आपके सामने एक डेटा आ रहा होता है कि हमारे सामने, जिससे हम देखकर इजीली आइडिया लगा सकते हैं हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। ये मैं जैसा कि हर टाइम अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि यार आप लोग हमेशा अपना एक गोल रखा करें कंपेन चलाने से पहले, कि यार मुझे कितने में एक ऑर्डर चाहिए। कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता है, उसमें हम बड़ा गोल रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारा 5,000 पे प्रॉफिट है, उसमें हम गोल रख सकते हैं कि यार हमें 2,000 का भी ऑर्डर पड़े तो नो इशू, ठीक है, जाने दें। तो अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर 500 रुपये या 1,000 रुपये प्रॉफिट होते हैं, तो उनमें हमारा गोल होता है कि यार हमें एक ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये का पड़ जाए या 200 रुपये का पड़े, इससे ऊपर ना जाए। तो ये आपने यहाँ से फिर अपना गोल देखना होता है। खैर, इन चीजों को आगे इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है जेंडर का, जहाँ पर कितने मतलब इस इन कंपेन्स के ऊपर मेल कितने आए, फीमेल्स कितने आए। ये जो ब्लू है ये सारा मेल को शो करता है, फीमेल को ये रेड शो करता है, और ये बाकी अदर्स में आ जाता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है $140 $140 जो स्पेंडिंग हुई उसमें ज्यादा
आपकी जो कन्वर्जन थी, ज़्यादा जो लोगों के पास ऐड किया वो 84% मेल थे। उसके अलावा 12% फीमेल्स थी और बाकी कुछ 2% जो है वो अदर थे। तो ये इससे हमें थोड़ा अपनी कैंपेन्स को देखने का आइडिया हो जाता है कि यार ये जो मेरी कैंपेन है, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट मेल के पास ज़्यादा जा रही है, मेल इसमें इंटरेस्टेड है या फीमेल इंटरेस्टेड है। इन फ्यूचर आप इसके ऊपर अपना वो कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कॉस्ट आ गया, उसके बाद इम्प्रेशंस आ गया, उसके अलावा कन्वर्जन आप चेक कर लें कि वो किसकी ज़्यादा आ रही है, मेल्स की आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं सीवीआर कितना है, सीपीएम कितना है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सामने शो हो जाती है और इससे हमें अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस हो जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद प्लेसमेंट आ जाती है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्लेसमेंट होती है, पेंगल हो गया, टिकटॉक हो गया। हमारी प्रोडक्ट कहाँ पर शो हुई है ज़्यादा, वो टिकटॉक के ऊपर हुई है, वो यहाँ पर बता रहा होगा। तो प्लेसमेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सिर्फ टिकटॉक ही करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन से मोबाइल से ज़्यादा ऑडियंस आई है, एंड्रॉयड से आई है, आईओएस से, आईपैड से, वेब से, कहाँ से आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो इससे भी हम अपनी एड का एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है कि मंडे को आपकी किस टाइम के ऊपर कितनी कितनी स्पेंडिंग हुई है, वो सारी चीज़ें। और ये नीचे जो है ना घंटों के हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें कितनी आपकी स्पेंडिंग हुई। और ये जो है ना आपको डेटा जो है ना ये बता रहा है लास्ट वीक का। ठीक है, आप इधर से वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस वीक का भी आपने डेटा देखना है आप वो वीक देखेंगे, उसके मुताबिक ये आपको बता देगा। अब यहाँ पर मैं ये वाला वीक चेक करता हूँ, तो देखें इसके अंदर उसने मुझे बता दिया मंडे को कितनी स्पेंडिंग हुई, उसके बाद ट्यूसडे को कितनी स्पेंडिंग हुई। अब ये देखिए यहाँ पर इसने बताया ट्यूसडे को $3 तकरीबन स्पेंड हुए, ये 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हुई, उसके बाद बिल्कुल स्लोली स्लोली फिर शायद आई थिंक एड ही बंद हो गया था। तो ये सारी एक सिचुएशन होती है जिससे हम आइडिया ले रहे होते हैं किस तरह हमारी स्पेंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का आइडिया यहाँ से हमें मिल रहा होता है। ये था हमारा टिकटॉक का फर्स्ट बेसिक सा पेज। इसकी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऐड हमने कैसे क्रिएट करना है, लेकिन ऐड क्रिएट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ज़हन में लाज़मी रखना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पिक्सल, कि हमने अपना वेबसाइट्स के ऊपर पिक्सल लाज़मी इंस्टॉल करना है। पिक्सल क्या है? ये एक कोड होता है जो कि हमने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर इंस्टॉल करना होता है। वो वेबसाइट पर आने वाले हर बंदे को ट्रैक कर रहा होता है। वो कोड कैसे इंस्टॉल करना है? आप इवेंट्स पर आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद आपने मैनेज पर आना है। मैनेज पर आने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेटअप इवेंट्स पर। सेटअप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पार्टनर सेटअप, मैनुअल सेटअप। आप किस पर आ जाएँगे? मैनुअल सेटअप के ऊपर आ जाएँगे। सिलेक्ट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का जो भी आपके ब्रांड का नाम है, वो आपने एंटर कर देना है अपनी समझ के लिए। नेक्स्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये पिक्सेल क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपने ई कॉमर्स का ये पूरा हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया फनल आ रहा है, आपने इसको अप्लाई कर लेना है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इवेंट बिल्डर सेलेक्ट करेंगे, कस्टम कोड दोनों को ऑफ कर दें फिलहाल, नेक्स्ट करें। ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग आपने ऑन करनी है। उसके बाद हमने क्रिएट इवेंट्स पर क्लिक करने हैं और इवेंट्स अब हमने क्रिएट करने हैं। ये आपका स्टेप यहाँ से खत्म हो गया और इसको आपने फिनिश कर देना है। अब ये क्रिएट इवेंट्स पर आएंगे, यहाँ पर ये वाला कोड, ये कोड आपने उठाना है और अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड पर जाकर इंस्टॉल करना है। अब कहाँ पर करना है वो मैं आपको शॉपिफाई स्टोर पर चलकर बताता हूँ। ये कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर आएंगे तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना है और इधर आपने अपने वेबसाइट्स को एडिट करना है। एडिट कोड पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर थीम लिक्विड पर आ जाएंगे और थीम लिक्विड पर आने के बाद ये जो हेड का सेक्शन है ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने कोड को पेस्ट कर देना है। ये ऑलरेडी मेरे पास कोड पेस्टेड है, इस पर टिकटॉक का पिक्सल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये जैसे ये वाला पिक्सल इंस्टॉल हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। बस ये याद रखिएगा, थीम लिक्विड और हेड सेक्शन के बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने चेकआउट्स पर आ जाना है। चेकआउट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपने एडिशनल स्क्रिप्ट के अंदर भी वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करना है। ये आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया।
पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इवेंट्स क्रिएट करना है। अब पहला इवेंट्स क्या है, ऐड टू कार्ट। आप क्लिक करें, एंटर यूआरएल करें। एंटर यूआरएल करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है स्लैश कार्ट। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट ऐड करना है, आप यहाँ पर करें इनिशिएट चेकआउट। तीसरा इवेंट थैंक यू। ये 3 इवेंट्स हमारे पास ज़रूरी होते हैं और हम प्लेस एंड ऑर्डर के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। एंटर यूआरएल स्लैश थैंक अंडरस्कोर यू और इसको आपने सेव कर देना है। जैसे ही आपने इसको सेव कर दिया, आपके इवेंट सारे सेटअप हो गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है, इन इवेंट्स को टेस्ट भी करना है कि आया ये वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है? अब वो किस तरह करना है आपने? आप आ जाएँगे टेस्ट इवेंट्स के ऊपर और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट डाल देनी है। वेबसाइट का लिंक डालेंगे और जनरेट कोड पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपने अपने टिकटॉक के ऊपर जाकर वहाँ से इसको वेरीफाई करना है। अब वो किस तरह करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये टेस्ट इवेंट पर आएगी, यहाँ पर मैंने वो इस वेबसाइट का लिंक डाला था, तो ये कोड आ गया, ठीक है? आप अपनी टिकटॉक प्रोफाइल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, जो राइट साइड के ऊपर प्रोफाइल की सेटिंग होती है उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर एक ऑप्शन होती है माई क्यू आर कोड। माई क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे, वहां पर स्कैन की ऑप्शन आ जाती है, आप उस पर क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट को और इस कोड को आपने स्कैन करना है। अब ये मैं अपने पास स्कैन कर रहा हूँ इसको, ये मेरे मोबाइल में ओपन हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल में ओपन हो जाएगा, आपने आपने फिर मोबाइल से जाकर किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है? जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इसको चाहिए कि यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी करे। अब ये देखिए, मैंने वहां पर इनिशिएट चेकआउट किया, तो यहाँ पर ऑर्डर ये इनिशिएट चेकआउट हमारे पास आ गया, ठीक है? अब ये जैसे ही मैं ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद ये कहेगा कि एक कंप्लीट परचेज हो गई है, ठीक है? अब ये जब कंप्लीट एक परचेज होगी है, तो ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपका पिक्सल प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है, प्रॉपरली अटैच हो चुका है, प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने ऐड चलाना है। ऐड चलाने से पहले ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जिसको आपने ज़रूर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपको फिर बाद में जो है ना, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पिक्सल का प्रॉपरली अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जब हमारा पिक्सल अटैच हो गया, सारा कुछ एडजस्ट हो गया, इसके बाद अब हमने एड्स चलाना है और इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे काम है, मतलब इतना खास कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे वो ऐड कैसे चलाना है। अब आपने यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट एन एड्स के ऊपर। जैसे ही क्रिएट एन एड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यूज, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, प्रोडक्ट सेल्स। अब ये हर ऑप्शन का एक अपना अपना मकसद है। हम जो चलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन चलाएंगे और इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। रीच की कैंपेन, वो वाली कैंपेन जो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। ट्रैफिक की कैंपेन, लोगों को अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। वीडियो व्यूज, लोगों की ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट्स होगी हमारी वीडियोस के साथ, वो हमारी प्रोफाइल का भी विजिट करेंगे। कम्युनिटी इंटरेक्शन स्पेशली फॉलोअर्स गेन करने के लिए और प्रोफाइल विजिटिंग के लिए होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं, हमारी प्रोफाइल के ऊपर लोग विजिटिंग करें, तो वो कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन अपने लिए चला सकते हैं। ऐप प्रमोशन, वो वाली कैंपेन जिसके अंदर हम कोई एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कोई एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें। लीड जनरेशन, इसके अंदर हम किसी भी बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट कर देते हैं। वेबसाइट कन्वर्जन, यही वो हमारा मकसद है जो कि हम इसके अंदर चूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतलब हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्डर लेना चाहते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट सेल्स। अब प्रोडक्ट सेल्स ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी टिकटॉक शॉप से जाकर प्रोडक्ट को खरीदें या वेबसाइट से, ये उसके लिए होता है। लेकिन बेस्ट ये हमारे लिए जो रहेगा वो वेबसाइट कन्वर्जन है। अब ये क्या है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मकसद, हम मकसद क्या है, हमने टिकटॉक को यहाँ पर बताना है। जब आप इसको अपना मकसद बताएंगे, तो ये उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। आपने मकसद बता दिया रीच है, तो फिर ये वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स पे तो फोकस नहीं करेगा, बल्कि ये इस चीज को फोकस करेगा कि आपके पास आपकी आवाज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और
जब आप वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर लाकर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कैंपेन नेम। तो यहाँ पर आपने अपनी कैंपेन को नाम देना है। नाम इस तरह आपने देना है ताकि कल को आप उसको देखिए कैंपेन को तो आपको समझ आ जाए कि ये मैंने किस चीज़ की कैंपेन क्रिएट की है। सबसे पहली चीज़ आ गई प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट का नाम क्या है वो मेंशन कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप ये किस चीज़ की कैंपेन चला रहे हैं, सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं, ये मेंशन कर दें। रीच की कैंपेन चला रहे हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन की चला रहे हैं, लीड जनरेशन की चला रहे हैं, वो चीज़ आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप डेट मेंशन कर दें, ज़रूरत नहीं है लेकिन मेंशन कर दें, थोड़ा आसानी हो जाती है कब से चली थी ये कैंपेन। और बजट अगर आप मेंशन करना चाहें वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मैं ये कैंपेन $50 की चला रहा हूँ। और बस यहाँ से फिर उसके बाद ये आगे 3 ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से एक भी स्टार्ट में ऑन नहीं करनी। इनका मकसद मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएट स्प्लिट टेस्टिंग, क्रिएट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेट कैंपेन बजट। स्प्लिट टेस्टिंग मतलब हम 2 ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, हम 2 वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं, उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगी उसके ऊपर हम फिर वर्किंग करेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर आगे मल्टीपल एड ग्रुप बनाएंगे, उसको उन सबको हम एक बजट दे देते हैं। हम कहते हैं ये ₹5000 ये बजट है, ये पकड़ो। और इसमें से जो एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे उसको ज्यादा बजट दे दो, जो अच्छा परफॉर्म ना करे उसको कम बजट दे दो। आप यहाँ से ही अपनी कैंपेन का बजट भी सेट कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। हम यहाँ से नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर करेंगे। आपने इसको फिर कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाता है एड ग्रुप। अब एड ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमने किस चीज की कैंपेन चलानी है, पहली हमारी ब्रॉड होगी। आप जो टारगेटिंग करेंगे, देखिए इस पेज के ऊपर जितने भी स्टेप्स हैं, जो कुछ आपने करने वो सारे का सारा यहाँ पर मेंशन कर दें। इससे आपको आसानी होती है कैंपेन के एड ग्रुप को समझने के लिए, समझने में कि इसके अंदर मैंने क्या कुछ किया है। अब उसके बाद हमारे पास टिकटॉक पिक्सल आ गया। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें, आपका जो भी पिक्सल है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आपने इसको रिमूव करना है। और ये आप हमारे पास आ गया टिकटॉक आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने यहाँ पर एडवांस सेटिंग कर ली, इसमें यूजर सेटिंग आपने ऑफ कर लिया। और वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो शेयरिंग आप बेशक इसको ऑन कर दें। अच्छा, कमेंट्स को हमेशा ऑफ कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास सेव ऑडियंस तो कोई भी नहीं है। डेमोग्राफिक में हमने लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आ जाएं, पाकिस्तान सेलेक्ट करें। या फिर आप इस तरह करें कि इधर क्लिक करें और यहाँ पर नीचे चले जाएं और लोकेशन पर चले जाएं। ये पाकिस्तान, ये आ गया हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान आप सिलेक्ट करें। अब देखें, आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है। आपकी प्रोडक्ट कौन कौन से इलाकों से लोग ले सकते हैं। अब बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिलीवरीज का बहुत ज़्यादा इशू होता है, आपने इसको हटा देना है। अगर आप रखेंगे रख सकते हैं, लेकिन डिलीवरीज में आपको बहुत ज़्यादा इशू आएंगे। क्वेटा के अंदर आप इसको हटाएं और बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा को सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेटा के अंदर इजीली डिलीवरीज होती हैं। फेडरल एरिया को आप रिमूव कर दें, इसके अंदर बिल्कुल एड्स आप बेशक न चलाएं। गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर आप ऐड ना चलाएं। अच्छा, इस्लामाबाद, केपी के, पंजाब, सिंध, इनमें आप ऐड चलाएंगे। ठीक हो गया। ये हमने अपनी लोकेशन सिलेक्शन कर ली। आप ऑल पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनमें आपको शायद इस पर रिजल्ट्स ना आए, उसमें फिर आपने ऑल पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। ऑल पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये टिकटॉक एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, ये सारी हमारी टेस्टिंग होती है। ठीक है, टेस्टिंग होती है जो जिस तरह बेहतर काम करने लग जाए। अब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गई, मेल फीमेल जेंड। अब यहाँ पर आपने अपना एज सेलेक्ट कर लेनी है, किस एज के लोगों को आप अपना एड दिखाना चाहते हैं वो चीज़ आपने मेंशन कर देनी है। लैंग्वेज आपने ऑल रखनी है और बाकी सारी चीजें आपने ब्रॉड रखनी। कोई आपने इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेटिंग वारगेटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट, परचेज इंटेंशन, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटेंशन, हैशटैग। देख, ये बिजनेस सर्विसेज की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट और चीजें आ जाती हैं। तो फिर आप अगर स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाह रहे थे तो यहाँ पर फिर आकर आपने एक्सप्लोर कर लेना है कि आपकी प्रोडक्ट ब्यूटी रिलेटेड है, बेबी रिलेटेड है, पेट्स रिलेटेड है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो भी है वो आपने उससे रिलेटेड फिर आपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। परचेज इंटेंशन को फिर उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो इंटरेक्शन को भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है
फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज इंटेंशन में आ जाएं तो फिर आपने यहाँ पर भी ब्यूटी एंड पर्सनल सेलेक्ट कर लेनी है। ब्यूटी एंड इंट्रक्शन के अंदर भी ब्यूटी एंड स्टाइल्स हो गया, इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्रिएटर इंट्रैक्शन, यहाँ पर आप देख लें ब्यूटी की ऑप्शन है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो मूव कर जाएं। हेस्ट इंट्रैक्शन के अंदर आप चेक कर लें। तो एक और तरीका भी है, यहाँ पर ये रिकमेंडेड कैटेगरीज भी हमारे पास आ रही होती हैं, इनको भी आप शो ऑल पर क्लिक करें, यहाँ से चेक करें कि ये आपको क्या क्या रिकमेंडेड कर रहा है। तो अगर आपकी उससे रेलिवेंट है, प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो जो आपको मिलता है आप वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइस आ गया। डिवाइस के अंदर आपने इसको ऑल रखना है, इसको यहाँ से कोई आपने डिवाइस वगैरह सेलेक्ट नहीं करने। फिर हमारे पास बजट आ जाते हैं, दो तरह के बजट होते हैं, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने स्पेंड करना है। और लाइफ टाइम बजट्स मतलब हमें उसको एक खास डेट दे देते हैं कि 30 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपने इतना बजट स्पेंड करना है, ठीक है। फिर ये किसी दिन कम कर लेता है, किसी दिन ज्यादा कर लेता है, मतलब कोई प्रॉपरली एक तरतीब से नहीं चल रहा होता, तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप डेली बजट पर जाएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डे पार्टिंग, आपने इसको ऑल डे पर रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आप अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई एक खास टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एड इस टाइम के ऊपर दिखना चाहिए, इस टाइम पर मेरी ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल है। आप वो टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपने ऑल पर रखना है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने आपको फर्स्ट उसमें शुरू में बल्कि मैंने आपको बताया था एक चीज कि वो नीचे यहाँ पर वो किस टाइम के ऊपर टिकटॉक ज्यादा स्पेंडिंग कर होता है, किस टाइम पर कम कर होता है। टिकटॉक को हमसे बेहतर पता है कि हमारी प्रोडक्ट की रेलेवेंट ऑडियंस किस टाइम के ऊपर टिकटॉक पर अवेलेबल होगी, वो उसी टाइम हमारी स्पेंडिंग भी ज्यादा कर लेगा और खुद बहुत लोगों को एड्स दिखाना लग जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप स्पेसिफिक टाइम की तरफ ना जाएं, ऑल डे पर रहें। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन गोल, आपने इसको हमेशा आपने कन्वर्जन ही सिलेक्ट करना है। कन्वर्जन के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कॉस्ट कैप है, एक मैक्सिमाइज डिलीवरी। तो आपने इसको मैक्सिमम डिलीवरी पर रखना है, कॉस्ट कैप पर नहीं रखना है। कॉस्ट कैप पर अगर रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कह दिया 0.5, मुझे एक ऑर्डर 0.50 के अंदर चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे होगा, इसके अराउंड जो है ना मुझे एक ऑर्डर ला कर देगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि आपको एक ऑर्डर $2 का ला दे, $3 का ला कर दे दे, इस तरह ये नहीं करेगा। लेकिन ये चीज आपको उस तरह के अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बेहतर ऑप्शन ये है आप मैक्सिमम डिलीवरी कर ले। मैक्सिमम डिलीवरी का मतलब ये है मुझे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट तो चाहे वो ₹1 में आए या $1 में आए या $10 में आए, ठीक है। तो फिर आपने अपने वो गोल जो आपने सेलेक्ट किया उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एड नेम। यहाँ पर आपने अपना एड नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी शुमार कर लेनी है, जो भी आप अपने उसको नाम देना चाहते हैं वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद अच्छा, स्पार्क एड चलाना चाहते हैं तो स्पार्क एड भी आप यहाँ से चला सकते हैं। स्पार्क एड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। स्पार्क एड ये होता है कि आपकी जो टिकटॉक की प्रोफाइल है उसके ऊपर आप वीडियो पोस्ट करते हैं, वहां से एक एड सेटिंग में जाकर एक लिंक होता है, वो कॉपी करके उसको लाकर आपने यहाँ पर पेस्ट करना होता है। यहाँ पर ऑथोराइज पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर वो वाला कोड पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसको कंफर्म करेंगे तो उस वीडियो के ऊपर आप फिर एग्जैक्ट कोड एड चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्पार्क एड को यहाँ से ऑफ करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। और याद रखिएगा वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, ये फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन है, इसके मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर्मेट MP4, MOV, MPEG और AVI, ठीक है। फाइल का साइज 500 MB होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेशो हॉरिजेंटल 16:9, 1:1, वर्टिकल 9:16। ये वो रेशोज हैं जिसके अंदर आप अपनी वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी वीडियो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट मेंशन कर देना है, जो भी आप टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हैं, फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान। और उसके अलावा जो आपके जहन में आता है जो कस्टमर को अट्रैक्शन दे सकता है वो वर्डिंग आपने यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन आपने एडिट करके यहाँ पर शॉप नाउ का सिलेक्ट कर लेना है। शॉप नाउ पर आ जाएंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना URL डाल देना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट का URL होगा वो आपने मेंशन कर देना है।
अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आपका ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू में जाएगा। थोड़े टाइम के लिए ये रिव्यू में होगा, रिव्यू के बाद फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा ऐड हमने किस तरह चलाना है, उसके अंदर हमने किन-किन बातों का खास ख्याल रखना है, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब ऐड चलाने के बाद हमने फिर अपने ऐड के ऊपर अपनी नज़र रखनी है कि आया ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट और भी अपडेटेड नॉलेज टाइम टू टाइम इधर ही ई कॉम गाइडर के चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।